बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, ये नारी को नारा बनाना चाहते हैं। रिजर्वेशन आ जाएगा कि ये महिला सीट है, उसमें पुरुष कैसे लड़ जाएगा? क्योंकि इनकी पार्टियों में सिर्फ परिवार की महिलाएं ही आकर आप स्थापित हो जाती हैं। दूसरा, जो अपराध और दबंगई के दम के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टियां, उनको डर लगता है क्योंकि अपराध और माफिया में आपने महिलाओं के नाम नहीं सुने होंगे। समाजवादी पार्टी में तो वैसे ही रिकॉर्ड है एक ही वक्त पर सबसे ज्यादा सांसद विधायक एक ही परिवार से होने का। आपके नेता तो अखिलेश यादव जी बार बार महिला में भी मुस्लिम आरक्षण खोजते हैं, जिसका संविधान ही धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है वो कृपया करके आप न करें। क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार है कि अखिलेश यादव ने देश की संसद में, लोकसभा में नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 संशोधन विधेयक पारित न होने से राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इसका खामियाजा सभी पार्टियों को लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर सपा ने संसद में आरक्षण की बात करते हुए मुस्लिम आरक्षण की बात छेड़कर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है और इस बीच इसका जमकर विरोध भी देखने को मिला था। और आज के डिबेट में इसी मुद्दे को लेकर जब एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा सपा प्रवक्ता से सवाल क्या पूछ लिया जाता है, उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है और इस मुद्दे पर चुप्पी साधे नजर आते हैं। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी भी उन पर जमकर तंज कसते दिखे, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। भैया सेट कर बैठ जाइए जरा। जल्दी से सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, फिर मलुक जी, उसके बाद आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। सुनील जी देखिए, अगर 29 में लागू करना है, डिलिमिटेशन के लिए आप लोगों ने हामी भरी ही थी। हमेशा गोल पोस्ट चेंज नहीं हो सकता ना। सेंसस, डिलिमिटेशन, आरक्षण, इस पर आप सबने वोट किया, सर्वसम्मति से किया। अब डिलिमिटेशन और सीधा अगर विमेन रिजर्वेशन बिल 29 में लागू हो रहा है तो उस पर क्यों ना हामी भर दी जाए, क्योंकि और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। कुछ तो बोलो। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के पहले दिन ही एक बात कही थी कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, ये नारी को नारा बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे देश में देख लीजिए ना क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से रोने का नाटक कर रहे हैं, किस तरीके से संबोधन राष्ट्र के नाम उन्होंने किया, केवल बुराई करते रहे विपक्ष की। और हम फिर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के पक्ष में नहीं हैं? लेकिन आप परिसीमन करना चाहते हैं मनमानी तरीके से। हम तो ये कह रहे हैं, जब 23 में ये बिल आया तो विपक्ष ने अंजना जी ये कहा कि भाई आप 24 में लागू कर दीजिए, 543 में लागू कर दीजिए, जब संख्या बढ़ेगी तो आप उसमें लागू कर दीजिएगा। और एक बात होती है, बीजेपी कह रही कौन सीट छोड़ेगा। अरे आप आरक्षण लागू करिए, रिजर्वेशन आ जाएगा कि ये महिला सीट है, उसमें पुरुष कैसे लड़ जाएगा? आप अपनी मनसा बिल्कुल साफ करिए। इनकी मनसा साफ नहीं है। ठीक है, ये महिला आरक्षण के पीछे नहीं, वो जो बीजेपी को नहीं करना है, वो परिसीमन आयोग तय करेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं परिसीमन आयोग जब तय कर ही देगा। ठीक है, आप ही की बात पूछ रही हूँ सर। परिसीमन आयोग तय कर दे कि भाई ये 33% सीटें हैं जहां पर हर पार्टी को महिला ही उतारना पड़ेगा, तो जीत के महिला ही पहुंचेगी। आप ये परिसीमन आप के पहले ही मौजूदा सीटों पर आप ये सुनिश्चित कर दीजिए। अब इसकी बात तो सब कर ही रहे हैं। और साथ में क्या ये धोखा स्टेज किया गया? सुधांशु जी, सबको पता था कि ना लोकसभा में ना विधानसभा में आपके पास 2/3 बहुमत था ही नहीं। ऐसे में क्या विपक्ष का ये धोखा स्टेज किया गया कि वो इसके खिलाफ वोट करेंगे, फिर हम जनता के बीच जाएंगे? सुधांशु जी, अगर इसको अंजना जी धोखा कहें तो इसका मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि वो पहले से ही अगेंस्ट में था और वो ओपन था, तो उसके लिए मौका था कि वो अपनी छवि बदल लेता। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मैं इश्तेहार निकलवा के आपको क्रेडिट दे दूंगा। अगर सारी बात इस बात की है कि ये ईमानदारी से चाहते तो क्रेडिट की तो बात है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 1 घंटे के लिए सदन स्थगित करिए, मैं अभी ला रहा हूं, आप तैयार हैं क्या? उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी उठ के क्या कहने लगे, तब अपनी बात बदलने लगे। इसीलिए चूंकि आज कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, विपक्ष विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, प्रामाणिकता का प्रतीक नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी समस्या होती। फिर मैं कह रहा हूं, हमने अपनी पार्टी में तो 1/3 दिया, हमने तमाम योजनाओं में दिया, आपने कितनों को दिया? और समस्या जानते हैं क्या जो प्रधानमंत्री जी ने बोली, चूंकि इनकी पार्टियों में
सिर्फ परिवार की महिलाएं ही आकर आप स्थापित हो जाती हैं, तो परिवारवादी पार्टियों को लगता है कि अगर 1/3 महिलाएं आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा, जो अपराध और दबंगई के दम के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टियां, उनको डर लगता है, क्योंकि अपराध और माफिया में आपने महिलाओं के नाम नहीं सुने होंगे, कोई बहुत ही वो पार्कर वार्कर का इक्का दुक्का नाम छोड़ दीजिए, तो इनको लगता है कि वो हमारी दबंगी की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेक लग जाएगा जाके। और परिसीमन की जहां तक बात है, तो जब एक्ट पारित हुआ 2023 का, उसमें परिसीमन का उल्लेख है, उसी के तहत 334वां वाला संशोधन वाला एक्ट पारित हुआ, तब कहा नहीं आप विरोध किया कि बगैर परिसीमन के नहीं होगा। बोलिए, आपने तो सर्वसम्मत से पारित किया, तो आप परिसीमन के विरोध में क्यों खड़े हुए? और 543 में अगर परिसीमन होगा, तो मैं फिर बताना चाहता हूं, यूपी की 87 सीटें होंगी, तमिलनाडु की 29। सुनिए अजय जी, अगर 543 में आप 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन निर्धारण करेंगे, तो यूपी की 87 हो जाएंगी बढ़कर और 29 हो जाएंगी तमिलनाडु की। बोलिए मंजूर है, हाँ या ना? जी 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 अंजना जी, जी जी। और समाजवादी पार्टी में तो वैसे ही रिकॉर्ड है एक ही वक्त पर सबसे ज्यादा सांसद विधायक एक ही परिवार से होने का। सुनील जी, परिवार का एंगल भी आ गया है इसमें। और आपके नेता तो अखिलेश यादव जी बार बार महिला में भी मुस्लिम आरक्षण खोजते हैं, जिसका संविधान ही धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए क्या है ना, कि जो बात भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है, वो कृपया करके आप न करें। ये समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप 33% आरक्षण दीजिए, पर देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की, तो ओबीसी की महिलाओं का तो आप कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आप अगर ये चाहते हैं कि परिवार के लोग ना आए, अभी मलूक जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 273 का रास्ता रोक दिया। अरे हम लोग तो खोलना चाहते हैं, लेकिन उस 273 में आदिवासी भी हों, दलित भी हों, ओबीसी भी हों, मुस्लिम महिलाएं भी हो जाएंगी और बड़े समाज की भी महिलाएं भी हो जाएंगी, सब आ जाएंगी। आप क्यों चाहते हो कि चंद लोगों के घराने ही आए? सुनील जी, गुमराह तो आप कर रहे हैं। एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखाइए। तो हर सुनील जी, प्रतिनिधित्व आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनील जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनील जी, आज गुमराह तो आप कर रहे हैं। क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार हैं कि अखिलेश यादव ने देश की संसद में, लोकसभा में नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम तो पूरे पीडीए समाज की बात कर रहे हैं। जब आप गणना करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे, तो जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी तो आई जाएगी। जैसे ही आप पिछड़ी महिलाओं को देंगे, हिस्सेदारी आ जाएगी। लेकिन हम आपको इतना ही सुझाव देंगे कि अपने नेता को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने सदन में जब ये कहा, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने पलटकर कहा कि आप क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे देते हैं। ये उन्होंने सदन में कहा था। मैं सिर्फ उनको कोट कर रही थी, भ्रम आप फैला रहे थे कि ऐसा नहीं कहा गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सुधांशु जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कटघरे में आप इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन के बिना मौजूदा स्थिति में ही आप 543 में वोट दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं उनके सांसद नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, डिलिमिटेशन कमीशन अगर तय कर देगा ये 33% सीटें हैं, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो कोई कैसे उसके खिलाफ जा सकता है? मुख्य बात, टेक्निकल तो मैंने जवाब दे दिया। अगर डिलिमिटेशन 543 में होगा तो राज्यों की सीटें बदल जाएंगी। बाकी मुख्य बात क्या है अंजना जी, जब यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो विपक्ष ने किस कदर मेज थपथपाकर, हर्षध्वनि करते हुए, हंसते चिल्लाते हुए जो सीन देखा, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अट्टहास था विपक्ष का, ये किस बात की खुशी थी भाई? ये दानवीय अट्टहास नहीं था, ये देश की करोड़ों बहनों ने देखा और वो दिल में तीर की तरह चुभाए। मूल बात मुझे ये बताइए, गिर गया आप कहते हो, ओह बड़ा दुख हुआ, काश ये हो जाता, जो आज टीवी डिबेट में बोल रहे हैं। किस बात पे विपक्ष के सांसद खुशी मना रहे थे, हर्षध्वनि निकाल रहे थे, चीख रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे? जरा मुझे दोनों विपक्ष के लोग बता दें कि साहब किस बात की खुशी थी। और जो बोल रहे हैं, अभी बोले भाई सुनील सिंह जी ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। दुबे जी, डीएमके इसके लिए तैयार है कि नहीं? बोलिए। एक लाइन ये कह रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, ठीक है। तो दूसरा, सुधांशु जी, वक्त इतने की इजाजत देता है। सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, सबकी अपनी अपनी उस पर बातें हैं। किस तरह से ये इलेक्शंस में बंगाल में प्ले आउट होगा वो देखना दिलचस्प होगा। खत्म।
वैसे इधर अखिलेश यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर सपा प्रवक्ता ने तो चुप्पी साध ली और इस पर बोलने से कतराते नजर आए, जैसा कि आप सभी ने आज की इस वीडियो में देख ही लिया होगा। खैर, इस मुद्दे को लेकर आप सभी का क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।